तो क्या भारत अब 6th जनरेशन फाइटर जेट रेस में ऑफिशियली एंटर होने जा रहा है? क्या यूके, जापान और इटाली के इस फ्यूचरिस्टिक जेट प्रोग्राम GCAP का हिस्सा बनने की तैयारी हो चुकी है? और क्या जापान भारत के रशिया के साथ रिश्ते देख के हेजिटेट कर रहा है? आज हम इसी पे डीप डाइव करने वाले हैं। तो भाई, जापानीज मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें क्लेम किया गया है कि भारत ने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP में इंटरेस्ट शो किया है। ये एक नेक्स्ट जेन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो यूके, इटली और जापान मिलकर रन कर रहे हैं। पहले इसको यूके ने टापस प्रोग्राम के नाम से शुरू किया था, जिसमें 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा था। लेकिन जब जापान भी इस रेस में आया, तब इसका नाम GCAP पड़ गया। इससे पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जहां भारत को इनवाइट किया गया था, पर क्लैरिटी नहीं थी। अब जापानीज मीडिया कह रहा है कि इंडिया इस बार सीरियसली इंटरेस्टेड है, लेकिन प्रॉब्लम है जापान को, और वो भी भारत रशिया टाइज के वजह से। जापान के कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में ना आता है तो क्रूशियल टेक कहीं रशिया ना चली जाए। CAP यानी कॉम्बैट एयर प्रोग्राम एक यूके लेड इनिशिएटिव था जिसका मेन गोल था एक 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करना। ऐसा एयरक्राफ्ट जो नॉट जस्ट स्टेल्थी हो बल्कि AI, ड्रोन स्वॉर्मिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी और नेटवर्क वॉरफेयर के लिए रेडी हो। लेकिन यह दर लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि US जैसा देश भी आज इंडिया के साथ सेंसिटिव मिलिट्री टेक शेयर कर रहा है। इंडिया ने हमेशा अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को रिस्पेक्ट किया है, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो या USA। अब रोल्स रॉयस भी इंडिया के साथ मिलकर नेक्स्ट जेन जेट इंजन डेवलप करने में इंटरेस्टेड है। GCAP का इंजन भी इसी तरह का होगा, हाई थ्रस्ट और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ। रोल्स रॉयस का EJ200 इंजन, जिसे स्टेल्थ मॉडिफाई किया जा रहा है, शायद AMC Mark II के लिए भी रेलेवेंट बन सकता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। 1 से 22 जनवरी को इंडिया ने ऑफिशियली यूरोप के यूरोड्रोन प्रोग्राम में ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट किया। जापान भी 2023 से ऑब्जर्वर है, तो GCAP ज्वाइन करना कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टेप नहीं है। इंडिया का खुद का कोई क्षतिजन प्रोग्राम नहीं है और AMCA में डिले ऑलरेडी हो रहा है। GCAP ज्वाइन करके हम डेवलपमेंट कॉस्ट शेयर कर सकते हैं और क्रूशियल टेक मिल सकती है। वैसे भी R&D बहुत एक्सपेंसिव होती है, और जब कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। 2012 में जापान भी अपने छोटे गेन फाइटर बनाने के लिए काम कर रहा था, जिसका नाम था FX प्रोग्राम। जापान को लगा कि अगर वो यूके के टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट से कोलैबोरेट करे। जापानीज एक्सपर्ट्स को कंसर्न है कि इंडिया के एंट्री से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल फियर्स हैं। रियल गेम तो तब चलेगा जब सब टेबल पे बैठेंगे। अब अगर हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से देखें तो GCAP ज्वाइन करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। US और चाइना के छोटे गेन जेट्स अभी प्रोटोटाइप लेवल पे फ्लाई हो रहे हैं। चाइना का J7 छावी और US का NGAD पहले से फ्लाइट स्टेज पे है। भारत अभी भी AMCA के टेस्ट फेज में है, और अगर AMCA के पैरेलल कोई और प्रोग्राम रन हो तो लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। GCAP का फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेटर 2070 तक फ्लाई करेगा और प्रोडक्शन 2050 के बाद स्टार्ट होगा, जो परफेक्टली अलाइन करता है इंडिया की AMCA इंडक्शन टाइमलाइन से। भारत को आज एक ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत है जहां से इंजन, रेडर, स्टेल्थ और एवियोनिक्स जैसे एरियाज में बूस्ट मिले। GCAP जैसा प्रोग्राम हमें वो टेक दे सकता है। साथ ही अगर ये टेक्नोलॉजी हम अक्वायर करते हैं तो उससे हम अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस की तरफ बड़ा कदम होगा। और GCAP में इंडिया का पार्टिसिपेशन सिर्फ इंपोर्ट तक लिमिटेड नहीं होगा। इंडिया डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग, R&D और टेक एक्सचेंज में भी हिस्सा लेगा। स्मार्ट और MC जैसे प्रोग्राम्स ऑलरेडी इंडिया में इंडस्ट्रियल बेस डेवलप कर रहे हैं। अब बात करें सो कॉल्ड 6th जेन जेट्स की। US और चाइना के एयरक्राफ्ट्स फिलहाल स्टेल्थी प्लेटफॉर्म्स ही हैं, लेकिन ट्रूली रेवोल्यूशनरी टेक जैसे AI इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या मॉड्यूलर डिजाइन अभी आने बाकी हैं। तो अगर आप 5th जेन भी नहीं बना पाए, डायरेक्टली 6th जेन पे जंप करना प्रैक्टिकली मुश्किल है। AMCA का इंजन डेवलपमेंट ही अभी फोकस एरिया है, उसके बाद ही नेक्स्ट लीप लिया जा सकता है। तो दोस्तों, GCAP एक अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं। अगर भारत स्मार्टली नेगोशिएट करता है और जापान के डाउट्स क्लियर करता है, तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है, स्पेशली इंजन टेक
और सेंसर इंटीग्रेशन के एरियाज में। जब तक भारत AMCA और जेट इंजन इकोसिस्टम को डेवलप करता है, तब तक GCAP जैसा कोलैबोरेशन भारत को एक और फ्रंट पे स्ट्रॉन्ग करेगा और फ्यूचर के कॉम्बैट बैटलफील्ड में एज देगा। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को GCAP जैसा इंटरनेशनल फाइटर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।